रशीदी जी मुझे बताइए आप, इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता, आपको नहीं पता क्या कि ये राजा भोज ने बनाई थी और ये 1034 साल में बनी थी और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ दिया था? क्या इतनी जानकारी आपके पास नहीं है रशीदी जी? और अगर आपको पता है कि ये खिलजी ने तोड़ा था तो आपका क्यों दावा करना है? क्यों आप तो वैसे ही मानते हैं कि अगर वो मस्जिद नहीं है तो वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं आप तो जब वो पता है कि वो मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई और भोजशाला, और ये इतिहास इसका गवाह है, इसको आप नकारिएगा मत, क्योंकि उसमें आपकी खिल्ली उड़ेगी, उसमें आपकी जानकारी की खिल्ली उड़ेगी रशीदी जी, कि अगर कुछ इधर उधर की जानकारी दी। क्योंकि मैं इतना बता दूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, अगर वहां कोई भी स्ट्रक्चर है तो इस्लाम के अनुसार आप वहां स्ट्रक्चर यानी कोई मूर्ति है तो आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। वहां हिंदू देवी देवताओं के 79 अवशेष मिले, मूर्तियों के सिंबल्स मिले, शंख मिला है, कमल मिला है, स्वास्तिक मिला है, 79। लेकिन आप सिर्फ पॉइंट रखने के लिए कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, जबकि वो मंदिर है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी, एक तो आपने पहले ही ज्ञान दे दिया कि आपके पास वो जानकारी होगी ही नहीं जो जानकारी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। दूसरे आपने कह दिया अज्ञानता का सागर है, खिल्ली उड़ेगी अगर इधर उधर की बात करोगे। ने सुन लीजिए, मैं तो आपकी बात को कोड कर रहा हूं। आपको शायद ये भी पता होना चाहिए कि 1955 में भी ये केस आया था और फैसला किसके हक में आया था ये भी आपको याद होगा। अगर यह जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिए। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दे दिया कि भाई ठीक है यहां भोजशाला भी, पूजा भी होगी और नमाज भी होगी, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? इस पर हम टिप्पणी क्यों करें कि भैया ऐसा वैसा फैसला क्यों आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये आज की बात है, सैकड़ों साल से नमाज हो रही है उसमें जुमा की, और पहले ये होता था कि मंगल के रोज पूजा होती थी और फ्राइडे के दिन नमाज होती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो इस्लाम धर्म के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। जुमा भी उसी दिन। प्रेम दादा आ रहा हूं, लेकिन आप तो इस्लाम धर्म के बहुत जानकार व्यक्ति हैं, किसी और के बजाय मैं आप ही से क्यों नहीं पूछता? रिजवी जी को भी ले आइए, आप बताइए ना, क्या आपके हिसाब से पूजा और नमाज एक जगह हो सकती है? क्या वो नमाज सही मानी जाती है रशीदी जी, अगर वो मस्जिद में ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है आपने भी दिखाया। मैंने आपसे, अगर आप एक वकील होते रशीदी जी, अगर आप एक वकील होते तो मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का पूछता। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है रशीदी जी। मैंने आपसे साफ सवाल पूछा रशीदी जी, नहीं, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, तो आप मेरे सवाल पे रहिए। मैंने आपसे पूछा इस्लाम धर्म के हिसाब से, आप इस्लाम धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं। सवाल पे हूं, सुनिए। नहीं, आप इस्लाम धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप अध्यक्ष हैं। सवाल पे हूं, चुप रहेंगे तो ही तो बोलूंगा ना। नहीं, तो मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या आप वहां नमाज पढ़ें जहां पे पूजा भी होती है और जहां पे किसी और धर्म की पूजा होती है, जहां किसी और धर्म के भगवान के आराध्य के अवशेष हैं, पूजा पद्धति की चीजें हैं, वहां आप नमाज पढ़ें, क्या वो नमाज सही मानी जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं रशीदी जी, पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा, फिर मैं प्रेम दादा से पूछूंगा। क्लियर जवाब दीजिए। तकरीर आपकी, सवाल तो ये था नहीं, ये तकरीर थी आपकी, हो गई। अब जवाब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही कह रहा हूं कि गलत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आदमी क्या? हाँ, अरे बोलने तो दो यार मेरे भाई, बोलने तो दो यार। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुबह से लेके 12 बजे तक पूजा होगी, 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी और 3 बजे से सूर्यास्त तक पूजा होगी। मुझे पता है। आप ये बताइए, इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या वहां, क्या वो नमाज ठीक है जहां किसी और धर्म के आराध्य के अवशेष हो, मूर्तियां हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, आप वकील हो क्या? बैठे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, अब आप शांत हो जाइए। बैठे हैं। नहीं, अब आप शांत हो जाइए, आपके पास जवाब नहीं। इस्लाम धर्म, रिजवी जी आप बताइए, क्योंकि रशीदी जी बात घुमा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो नियम के हिसाब से, वो कोर्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अमेजिंग चीज हो रही है प्रेम दादा, ये अमेजिंग चीज है। मैं रशीदी जी से पूछ रहा हूं कि इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं आप, इस्लाम धर्म के हिसाब से प्लीज बता दीजिए। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूं
लेकिन जब राम मंदिर का बात आया तो कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लाम। तो मैं आपसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा हूं। ऐश्वर्या जी नहीं रशीदी जी, अब 1 मिनट, अब आप शांत रहिए। रिजवी जी बताइए, और उसके बाद प्रेम दादा और अनुराग जी। टीना जी आ रहा हूं, आप कुछ रशीदी जी से पूछना चाह रही हैं? आ रहा हूं। आपने जो रिजवी जी दीन इस्लाम का नजरिया है वो बिल्कुल सही आपने पेश किया है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि अगर मूर्ति रहेगी तो वहां नमाज तो नहीं होगी, या आप सही कह रहे हैं मूर्ति के वहां पे अगर है और वहां कोई नमाज पढ़ता है तो ये नमाज नहीं होगी। ये आप लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं, शराइत होती हैं जिनकी बुनियाद पे कुछ चीजें जायज भी होती हैं। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा मकाम बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है भाई एक पुराना प्राचीन, जिसको हम कह रहे हैं प्राचीनतम देश है। हाँ। जहां पे जगह जगह मूर्तियां होंगी, जगह जगह अवशेष होंगे, जहां जहां जो लोग पत्थर को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। बिल्कुल पूजते हैं, पूछते थे, पूछते हैं और पूछते रहेंगे। हम उसमें लेकिन एक जहां कई 100 करोड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब हैं, वहां क्या ऐसी 100 जगहों को नहीं छोड़ा जा सकता? जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपने रिजवी जी ठीक कहा, जो कि रशीदी जी बोलने से बच रहे थे, कि जहां किसी भी और धर्म की मूर्तियां हैं, किसी भी और धर्म के अवशेष है, वहां नमाज सही नहीं मानी जाती। आपने मान लिया, लेकिन फिर भी आप उसमें इफ एंड बट करते हैं, वो गलत है। नहीं, 1 मिनट, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्या बोलिए 1 मिनट, और फिर मैं प्रेम दादा और अनुराग जी के पास जा रहा हूं। क्या मैं बिल्कुल मैं 30 सेकंड में, देखिए एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, कानून की बात है, वो भी अपनी जगह ठीक है। अभी आपने कहा कि 100 जगह छोड़ दीजिए, कोई कहता है 3 जगह छोड़ दीजिए, कोई 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहा है, कोई पूरा देश खोदने के लिए तैयार हो रहा है। आखिर ये देश का चूचू का मुरब्बा क्यों बनाया जा रहा है भाई? आप बताइए, कौन बना रहा है ये? कौन बना रहा है ये मुरब्बा? का अलामत था प्रेम दादा, भाई, गाल में प्रेम दादा कौन बना रहा है ये? खूबसूरती माना जाता था। हम पूजा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुरब्बा। मैं कह रहा हूं भोजशाला मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकाल रहा है। लेकिन मैंने पूछा, जैसे सनातन में प्रेम दादा पूजा पद्धति होती है, पूजा का एक तरीका होता है, वैसे हर धर्म का अपनी पूजा का, उनके आराध्य की एक विधि है। और जितना मेरे को जानकारी मिली कि अगर इस्लाम में अगर किसी भी और धर्म की मूर्तियां या किसी भी और धर्म के अवशेष हैं तो वहां नमाज ठीक नहीं मानी जाती। यही मैंने रशीदी जी से पूछा, वो चुप रहे। यही मैंने रिजवी जी से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। जी प्रेम दादा, इस सत्य को भी देखिए, इस सत्य को और तथ्य को स्वीकार करने के लिए जो जिहादी हैं वो तैयार ही नहीं है ना। देखिए, इस्लाम में किसी इमारत को पवित्र माना नहीं गया है। इस्लाम में इबादत पवित्र है, इमारत पवित्र नहीं है।